हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसा कि लास्ट समय बचा हुआ है आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं और सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब तक का जो रिजल्ट आ रहा है बोर्ड में या प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि हाँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स वहीं पर रुके हुए हैं, हमारी प्रिपरेशन के अनुसार मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या कारण है कि आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी होगी। आपने अपने आप को एनालाइज नहीं किया ढंग से, आपने अपनी कमजोरी को नहीं पकड़ा, है ना। इसी वजह से तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये प्रयास करना चाहिए कि आखिर हमसे क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है कि हम उतने ही मार्क्स पर टिके हुए हैं पूरी मेहनत करने के बावजूद भी। तो इस पर हमें अध्ययन करना चाहिए, इस पर हमें अपने विचार रखने चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। तो जैसे कि बच्चे सभी पढ़ाई करते हैं, अपनी बुक से करते हैं, रिफ्रेशर से करते हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई में ना बदलाव करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि हमारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं है और आपको पता है कि उस टॉपिक में हमें समस्या आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कई सारी बुक्स का सहारा लेना चाहिए। अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक को। बहुत सारे टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप और भी रिफ्रेशर्स हैं, साइड बुक्स हैं, उनका सहारा लेकर के एनसीईआरटी की बुक को ढंग से पढ़ सकते हैं। तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आपका पहला टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद में आप उसको दूसरे टॉपिक को इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि आपको ध्यानपूर्वक कई जगह से आपको उस मटेरियल को इकट्ठा करना है। मार्क्स जरूर आएंगे। आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है, कमी रह जाती है। आप अपने आप को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आपकी कमी कहाँ पर है। तो अपनी कमी को ढूंढें और इस प्रकार से कई चीजों का सहारा लेकर के आप इस टॉपिक को क्लियर करें। आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे और पढ़ाई में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए और आप पढ़ते रहिए, मार्क्स भी आएंगे और आपका हौसला भी बढ़ेगा। यानी कि आप जब नियमित रूप से पढ़ते हैं ना, तो हौसला बढ़ता है और उससे आपकी पढ़ाई में भी आपको बहुत सारा इजाफा होगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, है ना। Thank you.